नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो राजधानी रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाएगी रथ यात्रा। इसके साथ ही रथ यात्रा में सीएम साय भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ को खींचते नजर आएंगे। इसके साथ ही अवंती विहार के जगन्नाथ मंदिर में तैयारी पूरी कर ली गई है। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जाएगी रथ यात्रा। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम साय आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 11 बजे जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम साय। रायपुर से आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम बता रहे हैं, जहां सुबह 11 बजे जगन्नाथ मंदिर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसके साथ ही भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर दोपहर 3:45 को जशपुर पहुंचेंगे सीएम साय। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम साय के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसके साथ ही 3:45 में जशपुर की जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होंगे सीएम साय। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम साय के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 11 बजे जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। रीजनल इंडस्ट्रीज स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल से आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम बता रहे हैं, जहां रतलाम में हो रहा एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव में सीएम यादव शामिल होंगे। युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता की मिलेंगे नए अवसर। इसके साथ ही एनएचपीसी और एमपीपीएमसीएल के बीच पीपीए पर होंगे हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री 11 बजे युवा संसद कार्यक्रम में शामिल होंगे। नगर निगम सभागार भोपाल में आयोजित हो रहा है युवा संसद। दोपहर 1 बजे भोपाल से रतलाम के लिए होंगे रवाना। इसके साथ ही रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रात्रि 9 बजे भोपाल लौटेंगे। भोपाल से आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम बता रहे हैं, जहां रीजनल इंडस्ट्री स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पहले ही बारिश में खुली निगम के वादों की पोल। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पहली बारिश में निगम के वादों की पोल खुल गई है। बारिश से अल्पना तिराहा शाहजहानाबाद में भरा पानी। इसके साथ ही मेट्रो कार्य के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। अल्पना तिराहे में पानी भरने से आवागमन बाधित हो गया है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पहले ही बारिश में निगम की पोल खुल गई है। बारिश से अल्पना तिराहा और शाहजहानाबाद में पानी भर गया है। मेट्रो कार्य के चलते सड़कों पर पानी भर गया है।
भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पहले ही बारिश में निगम की पोल खुल गई है। बारिश से अल्पना, तिराहा और शाहजहानाबाद में पानी भर गया है। मेट्रो कार्य के चलते सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जल भराव को विधायक आरिफ अकील ने लिया संज्ञान। नगर निगम अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह के साथ किया निरीक्षण। निचली बस्तियों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जल निकासी का काम हुआ शुरू। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जल भराव को लेकर के विधायक आरिफ अकील ने संज्ञान लिया है। नगर निगम अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह के साथ निरीक्षण किया है। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज उज्जैन और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज जाएंगे उज्जैन और दिल्ली। दोपहर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। दोपहर बाद निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इसके साथ ही रात 9 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे पटवारी। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज जाएंगे उज्जैन और दिल्ली। दोपहर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया और ग्वालियर वासियों को बधाई दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये नई ट्रेन सेवा सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि दक्षिण भारत से हमारे जुड़ाव को और अधिक सशक्त बनाएगी। ये केवल रेलगाड़ी नहीं, ये एक नई दिशा की ओर बढ़ता कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर क्षेत्र अब औद्योगिकीकरण, तकनीकी विकास और उच्च शिक्षा का नया केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। रेल सामने दिखाई दे रही है। ये आधुनिक तकनीक का समय है। आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश माननीय सिंधिया जी के साथ कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के एक नए प्रकार की नई इबारत मध्य प्रदेश और देश के साथ मिलकर लिखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में तकनीकी खामियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण कार्य में तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा। इनके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने कहा कि करोड़ों खर्च कर बनाए गए ब्रिज पर अब फिर से सुधार कार्य में पैसा लगाना जनता के टैक्स की बर्बादी है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संज्ञान लेने पर शुक्रिया अदा किया। बताया गया कि 90 डिग्री का ब्रिज बना है, तो 90 डिग्री के ब्रिज के मामले में हमने कहा ये 2022 से बन रहा था और अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है। ऐसे में वो जहाँ से करवाया है, मैंने अधिकारियों से कहा, माननीय मंत्री से भी कहा कि ये जो
आपत्ति आई है उसको वास्तव में किसी की दुर्घटना ना हो, इसलिए उसको सुधारा भी जाए और जिनने गलती की उन पर कार्रवाई भी की जाए। उम्मीद करते हैं निर्माण के मामले में आगे से और सबक लेते हुए जो भी इस तरह की व्यवस्था है उस पर और गौर करेंगे। मेरा इतना अनुरोध है कि उन्होंने संज्ञान लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से पूर्व में 18 करोड़ की बर्बादी हुई है इस पुल को बनाने में और इंजीनियर विश्वास सारंग जी ने अपनी देखरेख में इसका कार्य करवाया था, ऐसा वो बार बार बोलते थे और बोल भी रहे हैं, तो कम से कम मोहन यादव जी इसका ध्यान रखें कि एक बर्बादी तो पैसों की हो चुकी है, जनता के टैक्स की, आगे ऐसी कोई बर्बादी ना हो। बीजेपी ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में मीसाबंदियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों का धन्यवाद जिन्होंने सीएम निवास का आमंत्रण स्वीकार किया। आपातकाल क्या होता है इसे बच्चों को बताना जरूरी है। लोकतंत्र सेनानी के परिवारों ने आपातकाल का दंश झेला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हठ धर्मिता के कारण आपातकाल लगाया था। साल तो 50वीं वर्षगांठ है। उस उपलक्ष्य में प्रदेश भर से सभी हमारे लोकतंत्र के सेनानी आए हैं। उनको निमंत्रण था और उनका हम सब लोगों ने सम्मान किया है और आपातकाल के दौरान उनका परिवार बहुत कष्ट सहा है और एक सरकार की तरफ से इस सम्मान का प्रयास हुआ है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में सुरक्षा व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई। एडवांस कार्डियक यूनिट ने कॉल मी सर्विस के एक गार्ड द्वारा चोरी की घटना 25 जून की रात 12 बजे सीसीटीवी में कैद हुई है। मेकाहारा में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन चौकी में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती और थाने जाने पर पीड़ितों को भगा दिया जाता है। इससे अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करते हैं कांकेर की, तो कांकेर में युक्तियुक्तकरण नीति के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीईओ कार्यालय का घेराव किया। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कार्यकर्ता मुख्य द्वार तक पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नीति के छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ बताया और चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आज युक्तियुक्तकरण के नाम से हमारे शिक्षक हैं, उनको यहाँ वहाँ भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारी महिलाओं को यहाँ से जिले से बाहर भेजा जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा जब बीजेपी की सरकार आती है तब शिक्षकों के साथ अन्याय करती है। कहीं स्कूल बंद किया जाता है। पिछले बार भी रमन की सरकार था, उस समय भी 3300 स्कूलें बंद किया गया था और अब वर्तमान में कांकेर जिले में सबसे ज़्यादा स्कूलें बंद होने जा रही हैं। 568 स्कूलें बंद होने जा रही हैं। तो युक्तियुक्तिकरण का जो खेल हो रहा है पूरा जो है शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो है इस समय का जब भाजपा सरकार बनती तब ये खेल होता है। कहीं ना कहीं हमको लगता है जो उनके जो निजी स्कूल है उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस टाइप का षड्यंत्र जो है ये बीजेपी की सरकार में चल रहा है। आप देखे होंगे अतिशेष के नाम से महिलाओं को पूरा परेशान किया जा रहा है। जो विरोध के रूप में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्यालय का घेराव किया गया था, उसमें मुख्य मुद्दा उनका था कि 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो क्योंकि ये शासन स्तर का निर्णय है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ तक रहा सवाल युक्तियुक्तकरण की पूरी प्रक्रिया की, तो शासन से जो निर्देश मिले हुए थे उस निर्देश के एक बिंदु का अक्षर से पालन करते हुए जिले में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया हुई है और पूर्ण पालन। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो जांजगीर चांपा से है। जांजगीर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चलते कंटेनर में आग लग गई है। बड़ी खबर आपको जांजगीर चांपा से बता रहे हैं, जहां चलते कंटेनर में आग लग गई है। बीती रात कंटेनर में आग लग गई है। ग्रामीणों ने चांपा पुलिस को सूचना दी।
चालक कंटेनर छोड़कर भाग निकला। इसके साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। वाहन चालक की तलाश जारी है। जांजगीर चांपा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चलते कंटेनर में आग लग गई है। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जहां चलते कंटेनर में आग लग गई है। खबरों का रुख कर लेते हैं। पिछोर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें 10,000 रुपए के इनामी फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मारपीट कर हत्या के मामले में वांछित था। बता दें 10 जून को बुधना नदी में बंटी जाटव का शव मिला था। जांच में हत्या की पुष्टि हुई थी। पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, अब तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई। ये कार्रवाई एसपी अमन सिंह राठौड़ के निर्देश एसडीओपी प्रशांत शर्मा और थाना प्रभारी जितेंद्र गवई की टीम ने की है। ये 8 और 9 जून की दरमियानी रात में पड़रा चौराहे पर 4 व्यक्तियों ने एक राय होकर एक व्यक्ति जिसका नाम बंटी जाटव था, उसकी लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। तो तत्काल पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया और तत्समय 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी क्रम में एक आरोपी जिसका नाम जय कुमार लोधी है, जिस पर एसपी साहब द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है, उसको पिछोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है और जिसे आज माननीय न्यायालय पेश किया। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।